प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर की दया कृपा से आप सभी सुरक्षित हैं। प्रियो, आज हम हमारा शिक्षण आपके पर्सनल लाइफ, आपके निजी जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल के साथ आरंभ करेंगे। क्या जीवनों में भले काम, अच्छे काम करते करते आप कमज़ोर पड़ गए हैं? आप स्वयं को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं? शायद हो सकता है अपने परिवार में सबके साथ आप बहुत प्रेम से रहते हो, सबका भला चाहते हो, परंतु सभी आपका सहयोग नहीं करते, आपको समझ के नहीं ले सकते। हो सकता है अपने काम के स्थान में आप बहुत ईमानदार हो, परंतु वहाँ भी आपके साथ न्याय नहीं किया जाता। हो सकता है कि आप परमेश्वर के घर में बड़ी ईमानदारी से बहुत परिश्रम करते हो, पर जो इच्छा रखते हो वो परमेश्वर का बढ़ता हुआ कार्य देख नहीं पाते। हो सकता है कि अपने आस पड़ोस, मित्र, रिश्तेदारों में आप बहुत मदद करने वाले हो, परंतु वहाँ भी अकारण आपका बैर करने वाले बहुत हैं। प्रियो, अच्छे काम करते करते अगर इन स्थानों में हमारा मन टूट जाए तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, परंतु आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि किस प्रकार हमने भले कार्य करते हुए कभी रुकना नहीं है। और हम उदाहरण लेंगे संत पौलुस का, क्योंकि बहुत सेवकों के साथ भले काम करते हुए कठिनाइयाँ आई और उन्होंने उन परिस्थितियों पर परमेश्वर के संग विजय भी पाया। आज हम उनमें से एक संत पौलुस से सीखेंगे। 2 कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय उसका 3 और 5 वचन में संत पौलुस स्वयं का परिचय करवाते हैं कि मैं शुभ वर्तमान की सेवकाई करने वाला परमेश्वर का सेवक हूँ। ये भला काम वो करते थे, परंतु 8 और 9 वचनों में वो कहते हैं ये भला काम करते करते हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं, चारों ओर से पीड़ाएं हम पर आती है, पर ये बोलने से वो चूकते नहीं कि उन संकटों में हम पड़े नहीं रहते, तो परमेश्वर हमें उठाता है। हालेलुया। वो कहते हैं कभी कभी हम निरुपाय हो जाते हैं, हमें कुछ उपाय ही दिखाई नहीं देता, पर वो कहते हैं हम निराश नहीं होते, हमें यीशु मसीह में आशा मिलती है, हम उन परिस्थितियों पर विजय भी पाते हैं। वो कहते हैं कि सुसमाचार का भला काम करते करते हम सताए जाते हैं, परंतु हम त्यागे नहीं जाते, हमारा परमेश्वर हमें थामे रहता है। वो कहते हैं कि कभी कभी हम गिराए भी जाते हैं, दुष्ट और परमेश्वर के विरोधक जो हमारे भले कामों को पसंद नहीं करते वो हमें गिरा भी देते हैं, परंतु वो कहते हैं कि हम नष्ट नहीं होते, हमारा परमेश्वर हमें पुनः खड़ा करता है, हमें वो बनाए रखता है। प्रियो, आज मेरा उत्तेजन है आपसे, संत पौलुस का परमेश्वर आपके संग है, वो आपका परमेश्वर है। अगर संत पौलुस समान आप कोई भी, चाहे अपना परिवार हो, काम का स्थान हो, आपका आत्मिक घर हो या आपके मित्र आस पड़ोस हो, कहीं भी आप अच्छे काम किए जा रहे हो और आप पर रुकावटें आ रही है, सतावट आ रही है, आपको गिराया जा रहा है, तो परमेश्वर आपको उठ खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको विजय देगा, परमेश्वर आपको आशा देगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ये ज़रूर करेगा, क्योंकि संत पौलुस 7 वचन में कहते हैं कि हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। वो अपने जीवनों को कहते हैं कि मेरा जीवन मानो मिट्टी के बर्तन समान है। आप मिट्टी के बर्तन को देखोगे, आप उसे कितना भी संभालो, उसे उपयोग किए बाद उसमें दरारें आने लगती हैं। वो कहते हैं कि मेरा जीवन उस मिट्टी के बर्तन समान है, मतलब मैं भले काम करते करते परमेश्वर की सेवकाई, जो परमेश्वर के सेवकाई का धन है, वो काम करते करते मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, मुझ में दरारें आ जाती है, मैं दुखित भी हो जाता हूँ, परंतु यह असीम सामर्थ, परमेश्वर के भले काम करने का असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से हम पर आ ठहरा है कि हम परमेश्वर का भला काम करते जाए। आमीन।
प्रियो, अगर आप भी खुद को संत पौलुस समान मिट्टी का बर्तन समझ रहे हो, कमज़ोर पड़ रहे हो, तो आपको जो भी वो अच्छा स्वभाव, अच्छा हृदय, वो प्रेम, वो भला काम करना परमेश्वर ने सिखाया है, प्रभु का सामर्थ आप में उस काम द्वारा बना रहता है। और परमेश्वर आपके उन कमजोरियों में भी आपको फेंकता नहीं, त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं, परंतु संत पौलुस समान अपनी महिमा आपके जीवन द्वारा करता है। हालेलुया। प्रियो, इन वचनों से जुड़ी एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आ रही है। मैंने कई सालों पहले इसको सुना था। आज हम उसे सुनेंगे, जिसके द्वारा हम इन वचनों को और स्पष्ट समझ पाएंगे। एक नदी किनारे गांव होता है। उस गांव में एक परिवार होता है और उस परिवार को रोज पानी उस नदी से लाना होता होता था, क्योंकि उनकी हर ज़रूरत, पानी की हर ज़रूरत उस नदी के पानी से पूर्ण होती थी। वो पानी लाने का काम घर के मुखिया एक भाई करते थे, और उन्होंने लकड़ी की एक कावड़ बनाई थी। उन्होंने लकड़ी पे दो मिट्टी के बर्तन बांधे थे और रोजाना उससे वो पानी घर के लिए लाते थे। ऐसा हो गया कि वो काम करते करते एक दिन उनके वो मिट्टी के एक बर्तन में क्रैक आ गया, दरार पड़ गई। घर वालों ने देखा तो कहा, आप क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो, इस दरार वाले बर्तन को आप फेंक दो, नया बर्तन लो, क्योंकि आधा अधूरा ही पानी घर आ रहा है इस बर्तन से। तब वो भाई वैसा करने से मना कर देते हैं और अपना काम शुरू ही रखते हैं। तकरीबन 2 साल गुजरते हैं। इन दिनों में सोच सोच कर ये बर्तन बहुत दुखी होता है, कमज़ोर हो जाता है कि मुझ में दरार आ गई है, मैं टूट रहा हूँ और मैं मेरे मालिक के किसी काम का नहीं। इसलिए वो उनसे सवाल पूछता है, आप मुझे फेंक क्यों नहीं देते, आपका परिश्रम मेरे कारण व्यर्थ जा रहा है। तो मालिक मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि इस नदी से घर तक के प्रवास में उस मार्ग के किनारे को देख जहाँ से मैं रोज तुझे ले जाता हूँ। और जब वो गुजरते हैं, अंत में मालिक उसे पूछते हैं, तूने क्या देखा? तो आनंदित होकर वो मटका कहता है, जहाँ से आप मुझे ले जाते हो उस मार्ग पर बहुत सुंदर फूल खिले हैं। तो मालिक बताता है, मैंने 2 साल पहले जब तुम में दरार आई थी, वहाँ पर बहुत सारे बीज और बहुत सुंदर फूलों के पौधे लगाए थे, और आज उन्होंने इतने इस मार्ग को सुगंधित किया है, महका दिया है कि लोग उसे देखकर आनंदित होते। मैं स्वयं उन्हें देखकर आनंदित होता हूँ। और ये सुनकर वो मटका अपनी कमजोरी को भूल जाता है और अपने मालिक संग आनंद मनाता है। प्रियो, परमेश्वर ने आप में जो भी भला गुण रखा है, संत पौलुस समान उसे करते ही जाइए, उसे करना बिल्कुल मत छोड़िए। जब बोलेगा तुम फेंक देने के काम के हो, तुम किसी उपयोग के नहीं हो, परंतु आपके परमेश्वर को पता है कि आपके कारण कई जीवनों में एक महक आ रही है, कई जीवन आशीर्वादित हो रहे हैं, और सबसे बढ़कर आपके वो भले काम देखकर आपका मालिक, आपका परमेश्वर, आपका पिता आपसे प्रसन्न है। हालेलुया। मेरे आज इन वचनों से आपसे यही उत्तेजना है कि भले काम करते करते जो दरारें, जो दुख, जो निराशाएं आती है, उनके कारण हमने कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो भले काम परमेश्वर के सामर्थ और महिमा को प्रकट करते हैं। वो भले काम मिट्टी के इस बर्तन में इसलिए रखे गए हैं कि हम उन्हें करके हमारे मालिक को प्रसन्न करें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको कोई ये नहीं सिखाए कि आप काम के नहीं हो। आपके भले काम ज़रूर परमेश्वर के नज़र में मूल्यवान है और अनेक लोगों के लिए वो लाभदायक है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के वचनों ने आपसे बातें की है और आप ज़रूर अपने जीवनों में उत्तेजनापूर्वक भले और अच्छे काम करते ही जाओगे। आमीन। प्रभु आपका सहाय करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।